सही मायने में मैं एक बार दिल से आप लोगों के लिए हाथ जोड़ के नमन करता हूं, सारे लोगों को। थैंक यू सो मच एवरीवन। उस्ताद सच्ची में पहली बार में इतना इमोशनल हो गया, पता नहीं 5 साल कैसे गुजर गए। आज मैं 25 साल का हुआ हूं, 20 साल का था। बहुत सारे आईटीसी डायमंड्स, राजेश यादव जी, दयाल जी, कदम जी, सब लोग जानते मेरी जर्नी। 20 साल की उम्र में मुंबई आया था। पापा ने कंडीशन रखा था, बेटा माई लाइफस्टाइल, मेरे धंधे को अगर देखना है, समझना है, 3 कदम नीचे आना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, लोकल ट्रेन में ट्रैवल करना पड़ेगा, बजट में रहना पड़ेगा, 3 क्लास लॉज में रहना पड़ेगा, हर एक ऐसी चीज करना पड़ेगा। इनिशियल स्टेज लगा था कि मेरे पापा ऐसे मजाक करे मेरे साथ। जब मैं मुंबई में आया, मेरे पापा ने सबसे पहले मुझे बजट में रखा, उसके बाद मेरी लग्जरी चीज, गाड़ी, घर सब कुछ ले लिया, लोकल ट्रेन में मुझे ट्रैवल कराया। आप लोगों ने फोटो देखा होगा। उसके अलावा 3 क्लास लॉज 3 महीने के लिए मुझे रुकाया था, राजेश यादव जी जानते हैं, थाने में लोकल स्टेशन के उधर। उसके अलावा जीटीएस में बिठाया, उसके अलावा हर एक डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में बिठाया। 8 महीने के बाद मैं भी इंसान हूं, मैं भी हैरान हो गया था। मैंने अपने पापा को पूछा कि पापा आपने ही मेरे साथ ऐसे क्यों किया। रिटर्न में मेरे पापा ने एक ही चीज बोला। क्या बोला पता है? लेकिन तू ही सोच, जब तू माइलेज से ज्वाइन किया, मैंने तेरे को बोला लोकल ट्रेन में ट्रैवल कर, तू किया। मैंने तेरे को बोला बजट में रहे, तू बजट में रहा। मैंने तुझे बोला हर एक डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में बैठ, तू बैठा क्यों? उसका रीजन ये है, इनिशियल स्टेज में जब कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर, अपना माइलेज का डिस्ट्रीब्यूटर जब अपना कंपनी ज्वाइन करता है ना, उसके पास पैसे नहीं रहते, राइट और रॉन्ग? और बजट में रहता है, राइट और रॉन्ग? वो लोकल ट्रेन की ट्रैवल करता नहीं करता सर, वो जीटीएस नहीं जाता, जाता नहीं जाता सर। उस दिन मेरे पापा ने एक गर्व से मुझे एक चीज बोला। उस दिन मेरे पापा ने मुझे एक ही चीज बोला, मैं जानता हूं तूने ये सब सारी चीज पेन फील किया है। आज मैं गर्व से बोल सकता हूं, इस कंपनी को अपन दुनिया की नंबर 1 कंपनी बनाएंगे। सबसे पहले उस खुदा को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने मुझे चंदन परिवार में जन्म दिया है, राइट? उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं ऐसे इंसान का जिन्होंने आपकी जिंदगी तो बदली है, लेकिन मेरी जिंदगी कंप्लीट 360 डिग्री बदली है। ऐसे मेरे पिता नेटवर्क मार्केटिंग सम्राट मिस्टर प्रवीण जयकुमार। उसके बाद कंपनी के फाउंडर, डिस्ट्रीब्यूटर, अपने दयाल सर के लिए जोरदार तालियां। उसके बाद ऐसे इंसान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो मेरे पिता जैसे है, ऐसे अपने कंपनी के क्राउन डायमंड मिस्टर राजेश यादव जी को जोरदार तालियां। उसके बाद आए हुए अपने यूटीसी मैडम फनशंकर मैडम को जोरदार तालियां। आए हुए रेस्पेक्टेड डायमंड्स डीएच कदम सर, संतोष सर, बबलू पाटिल सर, आप सारे लोगों को निखिल चंदन का नमस्कार। उसके अलावा इधर आज आईटीसी बहुत सारे हैं, इसके लिए हाथ जोड़ के माफी मांगना चाहता हूँ। एक दूसरे का अगर मैं नाम मिस कर लिया तो आपको गलत लग जाएगा, इसके लिए सारे आईटीसी निखिल चंदन हाथ जोड़ के नमन करते हैं। सारे आईटीसी को, सारे सीटीसी एनटीसी से लेके इधर आए हुए हर एक फैमिली मेंबर को निखिल चंदन हाथ जोड़ के नमन करता है।
दोस्तों एक इंसान होता है सूट बूट पहना हुआ, एजुकेटेड, उसको एक ब्रिज क्रॉस करके जाना है। क्या सर? एक इंसान है एजुकेटेड, उसको क्या एजुकेशन का थोड़ा ज्यादा ही दम है, ठीक है, कि मैंने दुनिया में बड़ी बड़ी पढ़ाई कर ली, तो इंसान को ब्रिज क्रॉस करना है। सडनली वो गाड़ी चलाता है, सडनली उसका टायर पंचर हो जाता है, तो ब्रिज के नीचे ही बोट होता है, राइट, एक शिप होता है, उधर उस शिप के उधर एक इंसान होता है, उसका बैकग्राउंड डायरेक्ट सेलिंग। एक इंसान होता है, उसका बैकग्राउंड डायरेक्ट सेलिंग, वो बोट चलाता है, बोट का ड्राइवर है, ठीक है। तो वो सूट बूट वाला आदमी जाता है, बोलता है कि भाई मुझे कैसे भी मुझे सामने पहुंचा दे। तो डायरेक्ट सेलर वाला आदमी, बोट वाला आदमी बोला हाँ ठीक है सर मैं पहुंचा दूंगा। तो दोनों लोग बोट में बैठते हैं, राइट। तो सूट बूट वाला आदमी मजाक उड़ाता है डायरेक्ट सेलर की। पहला क्वेश्चन पूछता है, वो बोट वाले को क्या पूछता है बता, तूने तेरी जिंदगी में एजुकेशन किया है क्या? बोट वाला आदमी बोलता है सॉरी सर मैं तो 5वीं कक्षा फेलियर हूं, उसके बाद जिंदगी में कभी पढ़ाई नहीं की। करेक्ट। तो सूट बूट वाला आदमी उसको बोलता है यार तेरी जिंदगी के 25 साल चले गए। क्या सर? सूट बूट वाला आदमी क्या बोलता है जिंदगी के 25 साल चले गए। फिर बहुत धीरे 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 करके आगे जाती है। उसके बाद वापस सूट बूट वाला आदमी बोट वाले को एक इंसान एक क्वेश्चन पूछता है। क्या पूछता है? तूने कभी भगवत गीता, कुरान, बाइबल, कुछ रिलीजियस बुक्स पढ़ा है क्या? बोट वाला आदमी बोलता है नहीं सर मैं इतना धर्मिष्ठ आदमी नहीं हूं, मैं इतना कुरान वुरान भी नहीं पढ़ा हूं। तो बोट वाला आदमी बोलता है, तो सूट बूट वाला आदमी बोलता है यार तेरे जिंदगी के 50% चले गए। सबको समझ में आया? फिर बोट और आगे चलती है और आगे चलती है, डेस्टिनेशन की उधर पहुंचती है। पहुंचने से पहले आंधी आता है, तूफान आता है, बोट हिलता है। उस टाइम पे बोट वाला सूट बूट वाला आदमी को क्वेश्चन पूछता है, सर आपको तैरना आता है क्या? सूट बूट वाला आदमी बोलता है सर मुझे तैरना नहीं आता। बोट वाला इंसान बोलता है सर आपकी जिंदगी के 100 साल 100% चले गए सर। उसका मतलब क्या भाई? उसका मतलब क्या? इधर जितने भी लोग पढ़े लिखे MBA, BBA, CA, डॉक्टर, लॉयर, जो कोई भी डिग्री वाले इधर आए हुए या इधर जो कोई भी साधारण इंसान आया हुआ और जिसको लगता है कि माई लाइफस्टाइल में मुझे ITC, डायमंड, रॉयल डायमंड, क्राउन डायमंड बनना है, मुझे बड़ी बड़ी डिग्री की क्या जरूरत है? गलत। अगर आप आपकी जिंदगी के 4 से 5 साल फुल टाइम एक बिजनेस को देने के लिए तैयार हो, एक बिजनेस आपको जीरो से हीरो बनाता है। मैं पूरा इंडिया ट्रैवल करता हूं, इधर बहुत सारे लोगों को क्या लगता है पता है? सर मैंने तो मेरी जिंदगी में कोई धंधा नहीं किया, क्या मैं करोड़पति बन सकता हूं? आंसर है हाँ। अगर कोई इंसान है कि सर मैं तो अपनी जिंदगी में सिर्फ फोटोग्राफी करता हूं, क्या मैं धंधे में सक्सेसफुल बन सकता हूं? आंसर है हाँ। कोई आता है सर मैंने तो मेरी जिंदगी में पढ़ाई नहीं की है, क्या मैं धंधे में सक्सेसफुल बन सकता हूं? आंसर है हाँ। क्योंकि आज मैं पूरा इंडिया ट्रैवल करता हूं, मैं क्या देखता हूं आज पूरी दुनिया का एक ऐसा बिजनेस है माई लाइफस्टाइल जिसमें आप अमीर हो तो गुड, आप गरीब हो तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आपके पास डिग्री है तो गुड, अगर आपके पास कोई डिग्री नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जैन हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, कोई रिलीजन फैक्टर नहीं है, राइट। आप गांव में रहते हो तो गुड, आप सिटी में रहते हो तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि दुनिया का ऐसा बिजनेस है आप जो बैकग्राउंड से आता फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो भी इंसान माई लाइफस्टाइल से जुड़ता है उसको जीरो से ही चालू करना पड़ता है। दोस्तों उसके अलावा सर पीपीटी चलेगा क्या?
ग्रोथ। आप लोग मानते नहीं मानते सर? मैं बोल नहीं रहा हूं, आपके आईटीसीज, डायमंड, यूटीसीज, जीटीसीज बोल नहीं रहे। कौन बोल रहे? इंडिया के रेप्यूटेड मीडिया हाउसेस क्या बोल रहे? आर्टिकल है इकोनॉमिक टाइम्स का, इधर क्या लिखा हुआ है? इंडियन डायरेक्ट सेलिंग क्रॉसेस $3.25 बिलियन। मतलब इंडियन डायरेक्ट सेलिंग का करंट टर्नओवर है 24,000 करोड़ माय डियर फ्रेंड्स। उसके अलावा पूरी दुनिया में अपन आज के टाइम पे 12th पोजीशन पे रैंक है पूरी दुनिया में। उसके अलावा 10 साल पहले अगर आप बाहर जाओ, किसी को भी बोलो आने वाले टाइम में डायरेक्ट सेलिंग का ट्रेंड आएगा, तो आदमी क्या बोलेगा? क्या बेवकूफ बना रहा है, राइट और रॉन्ग। आज फाइनेंशियल एक्सप्रेस का आर्टिकल क्या आता है? इधर लिखा हुआ होता है अपकमिंग ट्रेंड्स इन इंडिया इज डायरेक्ट सेलिंग माय डियर फ्रेंड्स। उसके अलावा इधर क्या लिखा हुआ है सर? 2025 में इंडियन डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर कितने टच होने वाला? 64,500 करोड़। जो भी लोगों के दिमाग से बाउंसर गया उसका डेफिनेशन मालूम है क्या है? आज हम 2023 में सोच के देखो, आने वाले 1.5 से 2 साल के अंदर इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इतना बड़ा रेवोल्यूशन आने वाला है पूरे इंडिया में। उसके अलावा नॉर्मली क्या है ना, हम जब भी किसी का कंपनी का प्लान दिखाते हैं, कोई समझदार इंसान को कंपनी का प्लान प्यार सब कुछ दिखाते हैं, वो आदमी क्या बोलता है? सर धंधा चलता नहीं है, एक बनाने वाला बंदा है, राइट और रॉन्ग? सर चेन है, ये है, वो है, बोलते नहीं बोलते सर? सिर्फ धंधे में सिर्फ एक आदमी करोड़पति बनता है, बोलते नहीं बोलते? अगली बार छाती ठोक के बोलता हूं, अगली बार जो कोई भी इंसान अगर बोले ना डायरेक्ट सेलिंग चलता नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग चलते नहीं, उनको सिर्फ आप ए वाला आर्टिकल दिखाते हैं, क्या लिखा हुआ है? 2025 तक इंडियन डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू हम लोग 1,80,00,000 लोगों को रोजगार देने वाले पूरे इंडिया में। 1,80,00,000। आज पूरे इंडिया में क्या चल रहा है? 4 दिन पहले आर्टिकल पढ़ा, एक एक्सवाइजेड कंपनी है, क्या बोलता है? मैं 70,000 करोड़ इन्वेस्ट कर रहा हूं। जब मैं 70,000 करोड़ इन्वेस्ट करूंगा, 1,00,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। सुना था नहीं सुना था? सब लोगों ने सुना था। आज मैं आपको बोलता हूं, एक बिजनेस बिना रिस्क, बिना फ्रीडम आप धंधा कर सकते हो माय डियर फ्रेंड्स, राइट दोस्तों? उसके अलावा इधर क्या लिखा हुआ है सर? मेरा जो मेजर विजन है, इट इज ऑल अबाउट यूथ एंड यंगस्टर्स। इधर क्या लिखा हुआ है? टुडेस यूथ आर द लीडर्स ऑफ टुमारो। जब मैं, ये मेरा विजन है। विजन कैसे क्रिएट होता है पता है? पर्पस होता है, राइट और रॉन्ग? एक पर्पस के थ्रू एक विजन क्रिएट होता है, राइट और रॉन्ग सर? मेरा भी बहुत बड़ा पर्पस था। आज से 4 साल पहले पर्पस क्या शेयर करता हूं। आज से 4 साल पहले मेरा एक दोस्त था, राइट? सेम स्कूल फ्रेंड, उसका एक छोटा सा भाई था, 12th का बोर्ड एग्जाम्स दे रहा था। मैंने उसको कॉल करके पूछा, भाई तेरे 12th में क्या गोल प्लानिंग है? वो मुझे बोलता है, निखिल भैया मैं अपने लाइफ में बहुत क्लियर हूं, 12th में मैं स्कोर करूंगा 93%। जब मैं 93% लाऊंगा, मुझे चेन्नई का जो नंबर 1 कॉलेज है ना, लॉयला करके, मुझे उधर एडमिशन मिलेगा। मैं बोला यार फैंटास्टिक, इतना बड़ा प्लानिंग कर रहा है, 100% सक्सेसफुल बनेगा, राइट और रॉन्ग? यस। उसके बाद वो एग्जाम्स हुए, खत्म हो गए। उसके बाद 12th का रिजल्ट आता है। मैंने उसकी डायरेक्टली उसके पापा को कॉल किया, अंकल कितने मार्क्स लाए? अंकल ने बोला 89। मैंने बोला अंकल आपको 1 रुपए डोनेशन देने की जरूरत नहीं है, आपके बेटे का पूरा एजुकेशन कॉस्ट है, मैं अपने इंश्योरेंस के थ्रू कर दूंगा। अंकल ने बोला निखिल मैं तो समझता हूं, लेकिन इसको कौन समझेगा? इसको बोले तो जिसने 89% लाए, मेरे दोस्त के छोटे भाई को कौन समझेगा? दोस्तों इधर बहुत सारे हाउसवाइफ्स हैं, बहुत सारे मदर्स हैं, राइट? सिंपल सवाल है मेरा आपसे,
जब एक बेटा नाराज होता है कोई चीज से या कुछ सपना देखता है, सपना नहीं होता है पूरा, ज्यादा से ज्यादा क्या करता है? रोता है। एक दिन खाना नहीं खाएगा, 2 दिन घर वालों से बात नहीं करेगा, राइट और रॉन्ग? मैं बहुत शॉक था, मुझे बाहर से मालूम पड़ा एक हफ्ते में जस्ट बिकॉज ही स्कोर्ड 89 वो सुसाइड कर लेता है। जस्ट बिकॉज ही स्कोर्ड 89 मार्क्स वो सुसाइड कर लेता है। दोस्तों ये मेरी पर्सनल स्टोरी है जो मेरे दोस्त के साथ हुई है, इसके लिए आपसे शेयर किया हूं। मेरे एक सवाल है, आप एक बार सोच के देखो, आज पूरे इंडिया में कितने ऐसे सारे यूथ और यंगस्टर्स है, आज राइट अपॉर्चुनिटी नहीं मिला सुसाइड करते नहीं करते, राइट धंधा नहीं चला सुसाइड करते, राइट बिजनेस नहीं चला सुसाइड करते, बिजनेस में लोन नहीं मिला सुसाइड करते, एजुकेशन में सक्सेस नहीं हुआ सुसाइड करते, कितने सारे अपने किसान लोग हैं सुसाइड करते नहीं करते, कितने सारे ऐसे लोग हैं, कितने सारे ऐसे लोग हैं आज के टाइम पे राइट प्लेटफॉर्म नहीं मिला तो भी सुसाइड करते, राइट करियर नहीं बनते तो भी सुसाइड करते नहीं करते। सर व्हाट इज द रीजन? दोस्तों उस दिन मैं आज क्यों इतना ट्रैवल कर रहा हूं? एक रीजन, एक पर्पस, और पर्पस ये है, जिस दिन मैं माइलस्टोन में ज्वाइन किया और जिस दिन मेरे दोस्त के साथ हादसा हुआ, उस दिन मैं अपने पापा के पास गया। मैंने अपने पापा को एक ही चीज बोला, पापा आप देखना आने वाला टाइम जो कोई भी यूथ एंड यंगस्टर जो माई लाइफस्टाइल से जुड़ता है, जिंदगी में कभी भी फिनेंशियल के कारण सुसाइड नहीं करना चाहिए। मुझे इतना बड़ा पर्पस आज लेके जा रहा हूं। सिंपल सी बात है, आज मेरा दोस्त आया हुआ चेन्नई से, आज वो जानता है कि मैं क्या बैकग्राउंड से आता हूं। आज के टाइम पे क्या भाई, आज के टाइम पे मैं अगर आज अपने जन्मदिन के दिन शनुमानंदा नहीं आऊं तो भी इवेंट होने वाला ही था, प्रोग्राम होने वाला ही था। जो जानता नहीं है, जैन 2 तारीख को घर से रवाना हुआ था, अब तक मैं अपने घर नहीं गया हूं। आज रात को 2 बजे अपने घर पहुंचने वाला हूं मैं। क्यों? और मैं जो जानता नहीं है लास्ट 5 साल से इतना मेहनत क्यों कर रहा हूं, आपको मेरा जो विजन है आपको पता चल जाएगा सर। उसके बाद एक ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट के एक आर्टिकल आया हुआ है, रिसेंट आर्टिकल। इधर क्या लिखा हुआ है सर? सिंपल भाषा में, ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट विल ग्रो जस्ट बाय 1%। मतलब सिंपल हिसाब किताब बोलता हूं भाई, इस आर्टिकल का मतलब क्या है? सिंपल हिसाब किताब के वे में अगर बोलूं, आज के टाइम में जो एमबीए किया हुआ है, जो सीए किया हुआ है, आज के टाइम में जो इंसान का सैलरी 60,000 रुपीज है, इस साल के एंड तक उसका सैलरी जो 60,000 आज जो अर्न कर रहा है, बिकॉज ऑफ रिसेशन 30,000 हो जाएगा। ये मैं बोल नहीं रहा हूं, इंडिया के एक मिनिस्टर है, उनका आर्टिकल है। क्या लिखा हुआ इधर? जून के टाइम में इंडिया में रिसेशन आने वाला है। रिसेशन का मतलब जानते हो सर? जो हालत कोविड में हुआ था, क्या हुआ था? धंधे बंद हो गए थे, लोगों की नौकरी चली गई थी, राइट और रॉन्ग? वो हालत जून में होने वाला है। और आप जानते हो, कल का एक आर्टिकल था शायद से, फेसबुक ने भी बहुत सारे लोगों को ले ऑफ किया, अमेज़न ने भी बहुत सारे लोगों को ले ऑफ किया, ट्विटर दिल्ली वाला ब्रांच और आई गेस बैंगलोर वाला ब्रांच शट किया हुआ है। व्हाई? बिकॉज ऑफ रिसेशन माय डियर फ्रेंड्स, राइट? दोस्तों उसके बाद इंडिया से यंग कंट्री, इधर मैंने थोड़ा एग्जांपल दिया 2025 में यूथ किस होने वाला है इंडिया में। 15 to 19 इयर्स नियर बाय इंडिया में 12 करोड़ होने वाला है, 20 to 24 नियर बाय इंडिया में 13 करोड़ होने वाला है, एंड 25 to 29 इंडिया में 12 करोड़ होने वाला है। टोटल हिसाब किताब देखे जाए इंडिया में 37 करोड़ युवा होने वाले हैं। सोच के देखो ये अपने लिए कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है, राइट और रॉन्ग सर? दोस्तों उसके अलावा माई लाइफस्टाइल इज अ यूथफुल ब्रांड, राइट और रॉन्ग? उसके अलावा क्यों? बिकॉज 9 साल पुराना, आज अगर मैं माई लाइफस्टाइल की मैं बात करूं, आज पूरे इंडिया में देयर आर मोर देन 1 लाख
स्टार अचीवर्स इन माई लाइफस्टाइल, अगर मैं माई लाइफस्टाइल की मैं बात करूं, दे आर मोर देन 35,000 फॉरेन ट्रिप अचीवर्स इन माई लाइफस्टाइल। माय डियर फ्रेंड्स, दूसरे लोगों को, दूसरे कंपनी को 20 साल, 25 साल, 30 साल लग जाता है ये सिस्टम क्रिएट करने में। माई लाइफस्टाइल ऐसी कंपनी है पूरे डायरेक्ट सेलिंग में जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ 9 साल में काम पूरा किया है। देखो उसके बाद फास्ट ग्रोइंग कंपनी है, राइट और रॉन्ग सर? उसके बाद एम्बिशियस एंड विजनरी, आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि माई लाइफस्टाइल का विजन क्या है। उसके बाद एनर्जेटिक, उसके बाद चेंजिंग विद टाइम्स। इधर कदम सर बैठे हुए हैं। सर एक सवाल, क्या सच है कि माई लाइफस्टाइल ऐसी कंपनी है पूरे डायरेक्ट सेलिंग में 2013 में जब चालू हुआ था, क्या सच है कि जब डायरेक्ट सेलिंग 2013 में जब चालू हुआ था माई लाइफस्टाइल कंपनी, उस टाइम पे माई लाइफस्टाइल ऐसी कंपनी थी पूरे डायरेक्ट सेलिंग में जिन्होंने आयुर्वेदा के प्रोडक्ट्स फर्स्ट टाइम उनके बिजनेस में लाया, राइट और रॉन्ग सर? सोच के देखो, वी वर द ओनली कंपनी इन एंटायर डायरेक्ट सेलिंग जिन्होंने सबसे पहले आयुर्वेदा का आविष्कार किया था माय डियर फ्रेंड्स 2013 में। उसके अलावा आज मैं जानता हूं मार्केट में हजारों कंपनियां हैं, राइट और रॉन्ग? मार्केट में हजारों कंपनियां हैं जो आज आयुर्वेदिक कंपनी में आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के काम करते नहीं करते सर, तो फिर भी आज हम उनसे 2 कदम आगे कैसे? 2 वे में। पहला, एलिमेंट्स ब्रांड इज द ओनली ब्रांड इन एंटायर डायरेक्ट सेलिंग जिनको इकोनॉमिक टाइम्स के थ्रू बैक टू बैक बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड का अवार्ड मिला है। उसके अलावा अगर आलोक सर परमिशन दे तो उनकी भाषा में अगर मैं बोलूं, आलोक सर की भाषा में क्या है पता है? बच्चे हजारों कर सकते हैं, बाप एक ही होता है। यस यस। दोस्तों उसके अलावा इधर क्या लिखा है सर? ग्रोइंग बेस फॉर यंग लीडर्स। इधर जितने भी यंगस्टर्स इधर आए हुए हैं, आप लोगों को लाइफ में क्या चाहिए सर? सिंपल, आप क्या बोलोगे? घर, गाड़ी, पैसा, राइट और रॉन्ग? सिंपल। लेकिन मेरे देखने के नजरिए से आज के टाइम पे हर एक यंगस्टर एंड यूथ को घर, गाड़ी, पैसा तो चाहिए, उसके अलावा आज के टाइम पे उसको राइट करियर की जरूरत है। आप लोग मानते नहीं मानते सर? मेरा एक ही प्रश्न है आप लोगों से, आप लोग डायरेक्ट सेलिंग को एज अ करियर में क्यों नहीं देखते सर? एक प्रश्न है, आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग को, डायरेक्ट सेलिंग को करियर में क्यों नहीं देखते? आज मैं आपको स्टेज में 500 नाम भी ले सकता हूं, 500 लीडर्स भी दिखा सकता हूं पूरे इंडिया में, जो मेन है, जो फीमेल है। आज यूथ के हिसाब से 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 के एज में आज अपने माई लाइफस्टाइल प्लेटफॉर्म के थ्रू महीने का 5 से 15 लाख रुपए कमाते हैं यंगस्टर। तो उसके बाद जैसे मैंने बोला, आई विल टेल यू व्हाट इज माई लाइफस्टाइल विजन। सुनना चाहते हो? माई लाइफस्टाइल का विजन क्या? सिंपल। आने वाले टाइम में जब इंडिया में 37 करोड़ यूथ होंगे, हमारा विजन सिंपल। आने वाले टाइम में जो कोई भी यूथ, युवा सोचे मुझे मेरी जिंदगी में करियर चाहिए, नंबर 1 चॉइस, नंबर 2 चॉइस, नंबर 3 चॉइस, उसके दिमाग में माई लाइफस्टाइल का नाम ही जाना चाहिए। तो आप लोग मुझे एक सवाल पूछ सकते हो यंगस्टर्स, सर इंडिया में तो हजारों धंधे चलते हैं, हम क्यों सर डायरेक्ट सेलिंग को ही करियर में करें? उसका आंसर है अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। इधर मैंने छोटा एग्जांपल दिया हुआ है, यूएस एंड इंडिया के बीच में। अब जो जानता नहीं है, यूएस डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर 4 लाख करोड़, यूएस डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर 4 लाख करोड़। इंडियन डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर कितना है भाई? 24,000 करोड़। पॉइंट नंबर 2, यूएस की पॉपुलेशन 30 करोड़, इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़। पॉइंट नंबर 3, पूरे दुनिया में यूएस नंबर 1 पोजीशन पे है जब डायरेक्ट सेलिंग की बात आती है, एंड
डायरेक्ट सेलिंग की बात होती है। व्हाट इज द प्रॉब्लम? इंडिया में प्रॉब्लम क्या है? बिकॉज सिंपल फैक्ट अगर मैं बोलूं ना, आने वाले टाइम में एक बिजनेस बहुत बड़ा होने वाला है। कैसे? सिंपल, ए रेशियो कैसे है? आप लोग मुझे पूछ सकते हो सर यूएस में क्यों सर इतना बड़ा टर्नओवर होता है, इंडिया में क्यों सर इतना बड़ा टर्नओवर नहीं होता है? बिकॉज उसका आंसर ये है, आज के टाइम पे यूएस की पॉपुलेशन में से 20% लोग डायरेक्ट सेलिंग करते हैं कैरियर वे में, और इंडिया में आज के टाइम में सिर्फ 0.4% लोग ही डायरेक्ट सेलिंग करते हैं। उसमें 70% लोग पार्ट टाइम, 30% लोग कैरियर वे में करते हैं। दिस इज द बिग चेंज। बट एक बार सिर्फ सोच के देखो, एक बार सिर्फ सोच के देखो, अगर आने वाले टाइम में इंडियन डायरेक्ट सेलिंग का पॉपुलेशन एग्जांपल 5% में कल्टीवेट हुआ, एग्जांपल 15% में कल्टीवेट हुआ, उस दिन छाती ठोक के बोलूंगा इंडियन डायरेक्ट सेलिंग पूरी दुनिया में राज करता रहेगा। वेरी सिंपल दोस्तों। उसके बाद सर नेक्स्ट स्लाइड। आपको माई लाइफस्टाइल के वे में क्या चाहिए? What do you want from my lifestyle as a career? सब लोगों को क्या है ना, 10 साल पहले 2G चलता था नहीं चलता था। उसके बाद टेक्नोलॉजी आई 3G, उसके बाद टेक्नोलॉजी आया क्या भाई 4G, आज सुना नहीं दे रहा है 5G। आज माई लाइफस्टाइल के अंदर भी 5G छुपा हुआ, देखना चाहते हो? और 5G क्या है? G फॉर गैजेट, G फॉर गाड़ी, G फॉर घूमना, G फॉर घर, एंड G फॉर जनरेशन गुडविल माय डियर फ्रेंड्स। 5G जो कोई भी यूथ युवा, क्या सर कैसे लगा 5G? लेना चाहते हो टेक्नोलॉजी? पक्का? दोस्तों उसके बाद इधर कोई मारवाड़ी बैठा है क्या? हाँ सर एक से खड़े हो सकते हो क्या सर? मैं भी मारवाड़ी हूँ। हिसाब किताब में मारवाड़ी नंबर 1 होता है, राइट और रॉन्ग? सिंपल चीज, आप अगर मुझे 3 लाख रुपए देते हो, क्या सर? आप अगर मुझे 3 लाख रुपए देते हो और इन रिटर्न मैं अगर आपको 30 लाख रुपए दूं, ये इन्वेस्टमेंट आपका कैसा हुआ सर? जबरदस्त। इधर कोई बैठा है क्या बनिया जो बोलता है नहीं सर मुझे 3 का 3 लाख के चाहिए, 3 का 30 मिल रहा है, तो इन्वेस्टमेंट कैसा हुआ सर? पक्का जबरदस्त हुआ। ऐसे ही माई लाइफस्टाइल को क्या चाहिए सुनना चाहते हो? माई लाइफस्टाइल को आपके जिंदगी के 3 साल चाहिए। अगर आप आपकी जिंदगी के 3 साल देने के लिए तैयार हो तो माई लाइफस्टाइल आपको आपकी जिंदगी के 30 साल देने के लिए तैयार है। कैसा लगा इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट के बाद से याद आया, इधर नए लोग भी बैठे हुए हैं। क्या है, बहुत सारे लोगों को भ्रम होता है, इतनी पब्लिक देखी, इतना एनर्जी आ गया। बहुत लोगों को भ्रम मालूम है क्या होता है? यार एक तो आईटीसी है, डायमंड है, पैसा ही पैसा है क्या माई लाइफस्टाइल में? तो वो हिसाब से बहुत सारे लोग ज्वाइन भी कर लेते हैं। ज्वाइन करने के बाद लोगों के माइंड में भ्रम मालूम क्या होता है? माई लाइफस्टाइल में अगर मैं आईडी डालूं तो क्या मैं डायमंड बनूंगा क्या? गलत। ये माई लाइफस्टाइल कोई स्कीम नहीं है। अगर आप ये सोच के आए हो माई लाइफस्टाइल में आईडी डालते रातों रात करोड़पति लखपति बनोगे, गलत। ये धंधे में रातों रात कोई लखपति कोई करोड़पति बनता नहीं है। ये धंधे में अगर करोड़पति लखपति बनना है ना, आपको आपकी जिंदगी के 4 से 5 साल फुल टाइम कैरियर देना पड़ेगा, राइट? उसके बाद
मैंने तो बोल दिया डायरेक्शन क्या है, मैंने तो बोल दिया माइलस्टोन क्या है, मैंने तो बोल दिया मेरा विजन क्या है। पर इधर बहुत सारे लोग बैठे हैं, सर वो सब तो ठीक है, हमको करना क्या है सर? सुनना चाहते हो करना क्या है? आलोक सर, बहुत सारे लोगों के वीडियो दिख रहा है सर। सर वो वीडियो प्ले करो ना आलोक सर। सर लाइट बंद हो गया क्या? ये वीडियो देखने 2 बार प्ले करूंगा। फिर से देखना। कह रहे इधर बहुत सारे समझदार लोग भी है, उनको समझ में नहीं आया होगा। सर रिपीट। थैंक यू आलोक सर। अच्छा अभी मेरा एक सवाल, एक सवाल, ऑप्शन ए ऑप्शन बी। ऑप्शन ए, कितने लोगों को लगता है वो लड़के की गलती है? कितने लोग ऐसे हैं जो बोल रहे कि नहीं सर वो लड़की की गलती है? अच्छा कोई भी बोल नहीं रहा लड़की की गलती है। ओके ऑप्शन नंबर 2, कितने लोगों को लगता है वो लड़की की गलती है? अरे दूसरे लोगों ने नहीं देखा, 2 ही तो ऑप्शन है, लड़की ने चलाया लड़की ने चलाया। कितने लोगों को लगता है लड़की की गलती है? कोई भी नहीं। कितने लोगों को लगता है लड़की की गलती है? कितने लोगों को लगता है तो गलती किसी की भी नहीं है? हाँ? क्या सर समझ में नहीं है वीडियो? बहुत सारे लोग के दिमाग में ये लगता होगा, मैं आम इंसान की भाषा में बोलता हूँ, बहुत सारे लोगों को ये लगता होगा सर ये लड़की के कारण ही हुआ होगा, लेकिन गलती किसकी है पता है? वो लड़के की। जब तुम्हारा रास्ता सीधा हो, तुमको लेफ्ट साइड क्यों देखना है, राइट साइड क्यों देखना है? माइलस्टोन में करना क्या है? जब तुम माइलस्टोन में जुटते हो, बहुत सारे बाहर वाले लोग नहीं चलेगा, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। तुम क्यों नेगेटिव होते हो भाई? तुम अगर सोच के आए हो मुझे डायमंड बनना है, डायमंड बनने से मैं जाऊंगा। अभी बताओ कितने लोगों को डायमंड बनना है? डायमंड बनना है। डायमंड बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? सीधा देखना पड़ेगा। मैसेज अच्छा लगा? मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मेरी भी फ्लाइट है भाई, घर वाले वेट कर रहे, 1.5 महीने से घर गया नहीं हूँ। जाते जाते एक सिंपल चीज बोल के खत्म करूंगा, वेरी सिंपल। बहुत सारे लोग एक सवाल पूछते थे 10 साल पहले, लाइव एग्जाम्पल बहुत सारे लोग हैं, मेरे पापा को पूछे थे प्रवीण सर आप हो तो हम हैं सर, लेकिन सर कंपनी का फ्यूचर क्या है सर? उस टाइम पे मेरे पापा ने कुछ सोचा नहीं, कुछ समझा नहीं। उस दिन मेरे पापा ने एक चीज बोला, आप देखना आने वाला टाइम ऐसा टाइम आएगा मेरा बेटा चेक देगा और आपका बेटा चेक लेगा। आज मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, आपके ही टीम में किशोर जी का लड़का, कितने सारे नट्टू भाई का लड़का, हरीश शेट्टी जी का लड़का, साउथ में बहुत सारे लोग, कितने सारे लीडर्स के नेक्स्ट जनरेशन बिजनेस करियर में। आज अगर आप लोग एक प्रश्न लेके आए हो ना,
फ्यूचर क्या है उसका जवाब मैं देता हूं। आने वाला टाइम अगर आप इस सिस्टम में रहोगे, मैं आपको वादा करता हूं आने वाला टाइम ऐसा आएगा, मेरा बेटा चेक देगा और आपका बेटा चेक देगा।